जलपरी की जादुई मेकअप किट। बहुत समय पहले की बात है। रामनगर नामक गांव में दो बहनें रहा करती थी, सीता और शनाया। सीता बहुत अच्छे स्वभाव की लड़की थी, लेकिन शनाया वो अपनी बड़ी बहन की खूबसूरती से बहुत जलती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। सीता और शनाया स्कूल जाया करती थी, बहुत खुश रहा करती थी और घर में सब कुछ अच्छा भी चल रहा था। कुछ दिनों के बाद दोनों स्कूल पास कर लेती है और दोनों बहुत अच्छे नंबर से अपनी अपनी क्लास में टॉप करती है। दोनों के नंबर अच्छे आने के बाद भी शनाया को हमेशा सीता से कंपटीशन लगाना होता था। शनाया अपनी माँ से पूछती है, सीता के कितने नंबर आए हैं माँ? नंबर तो तुम दोनों के ही अच्छे हैं, लेकिन उसके 90 नंबर आए हैं और तुम्हारे 80। जब तक शनाया को सीता के नंबर नहीं पता थे, तब तक शनाया बहुत खुशी खुशी घूम रही थी। लेकिन जैसे ही सीता के नंबर उसे पता चलते हैं, वो उस बात पर भी कंपटीशन लगाने लगती है। सीता हर जगह समझदारी और होशियारी के साथ काम लेती है और साथ ही साथ उसकी सुंदरता भी लोगों को अट्रैक्ट करती है। सभी लोग उससे बहुत प्यार से बात करते हैं, लेकिन शनाया अपने ही घमंड में चूर रहती, जिसकी वजह से लोग उससे प्यार से बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते। तभी शनाया गुस्से से एक बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा जी, मुझे आपकी जरूरत है। मेरी बहन सीता मुझसे बहुत सुंदर है और सभी उससे बात करना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे उसकी सुंदरता से बहुत दिक्कत होती है। साथ ही साथ उसकी समझदार बुद्धि से भी आप कुछ भी करके मुझे उसकी सुंदरता खराब करने का कोई तरीका बता दो। ये लो, मैं तुम्हें ये क्रीम देता हूँ। इस क्रीम को रात को अपनी बहन के चेहरे पर कैसे भी करके लगा देना। इसके बाद उसके चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ जाएंगे, जिसके बाद वो खुश रहना भूल जाएगी और साथ ही साथ लोग भी उसको देखना पसंद नहीं करेंगे। शनाया वो क्रीम लेकर अपने घर आ जाती है और बाबा के बताए हुए तरीके के हिसाब से वो अपनी बहन को सोता देखकर वो क्रीम चुपके से उसके कमरे में ले जाती है और अपने हल्के हाथों से उसके पूरे चेहरे पर लगा देती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो इस बात से बेखबर सीता खुशी से उठती है और जैसे ही वो अपनी शक्ल शीशे में देखती है, काफी डर जाती है। ये सब मेरे चेहरे पर कैसे हो गया? कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी। मुझे लगता है ये जरूर किसी की चाल है। अब मैं क्या करूंगी? कैसे सबके सामने आऊंगी? सीता अपनी माँ के पास जाती है और उसकी माँ उसको देखकर हैरान रह जाती है और उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये क्या हो गया? मेरी बच्ची को किसकी नजर लग गई? अब मेरी बेटी की शादी कैसे होगी? मैं कैसे इसके हाथ पीले करूंगी? कौन इससे शादी करेगा और कैसे मैं इसका घर बसाऊंगी? भगवान, ये मुझसे कैसा पाप हो गया जो आपने मेरी बेटी का रंग रातों रात बदल दिया और साथ में ये दाग धब्बे भी इसके चेहरे पर दे दिए। कृपा करके कुछ करो। अब मेरी बच्चियों का भविष्य बनना शुरू ही हुआ था कि इसके सांवले रंग और दाग धब्बे इसके भविष्य में अड़चन लाएंगे। अपनी बहन को बदसूरत देखकर शनाया बहुत खुश होती है। अब आया ना मजा। अब पता चलेगा इसको कि मुझे कितना बुरा लगता था जब सभी से बात करना पसंद करते थे। अब मैं इसको बहुत सताऊंगी। सीता अपना चेहरा हर किसी से छुपा रही होती है, लेकिन सीता अपने काम के सिलसिले से घर के बाहर आती है तो पड़ोस में खेल रहे बच्चे सभी उसको चिढ़ाने लगते हैं और जोर जोर से हंसने भी लगते हैं। अरे, हमारे पड़ोस में एक नई दीदी आई है, लगता है सीता दीदी और शनाया दीदी की बहन है। लेकिन हमारी दोनों बहनें बहुत सुंदर है और ये तीसरी दीदी इतनी काली कलूटी और दाग धब्बे वाली कहाँ से आ गई? मुझे तो ऐसा लग रहा है ये सीता दीदी ही है। मुझे लग रहा है इन दोनों ने मिलकर अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन सीता दीदी काली हो गई और शनाया दीदी पहले की तरह रह गई। सीता जैसे ही बच्चों का मजाक सुनती है, वो रोकर भाग जाती है। सीता अपनी बदसूरत शक्ल सबसे छुपाती है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे सभी एक एक करके देख लेते हैं। सीता अकेले परेशान नहीं थी। सीता की माँ भी सीता के साथ उतनी ही परेशान थी जितनी सीता थी। सीता के पिता को सीता की शादी की चिंता नहीं, बल्कि उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता थी, क्योंकि सीता अपनी बदसूरत शक्ल के साथ कहीं पर भी बाहर जाना पसंद नहीं करती थी। अगर वो बाहर नहीं जाएगी तो उसकी पढ़ाई भी पूरी नहीं होगी। सिर्फ 12वीं तक पढ़ना उसके पिता का ख्वाब नहीं था। एक तरफ सीता की माँ जो सीता की शादी की चिंता कर रही थी और एक तरफ सीता के पिता जो उसकी पढ़ाई लिखाई की चिंता कर रहे थे। सीता की माँ सीता को बहुत सारे ब्यूटी पार्लर लेकर जाती है, अलग अलग ट्रीटमेंट करवाती है, लेकिन फिर भी सीता साफ नहीं होती। हर जगह सीता को एक ही बात सुननी पड़ती है, हमने आपकी बेटी पर ट्रेनिंग तक कर ली, लेकिन इसका पक्का रंग और इसके चेहरे के दाग धब्बे हम नहीं हटा पाए। हमें माफ करना, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आप कोयलों को रगड़वा कर साफ करवा कर सोना बनाना चाहते हो। लेकिन बहन जी, आपको बता दो, ये नामुमकिन है। बस इतना ही साफ हम कर सकते थे। पार्लर वाली की ये खतरनाक बातें सुनकर सीता की माँ बहुत बड़े झटके में आ जाती है और चिंता में पड़ जाती है। फिर सीता की माँ अपने बहन के घर फोन मिलाकर कहती है,
बहन, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। रातों रात सीता बिल्कुल ठीक सोई थी, लेकिन सुबह उठते ही उसके चेहरे पर दाग धब्बे हो गए और उसका रंग सांवला हो गया। मुझे नहीं पता इन दोनों बच्चों ने मिलकर क्या किया, लेकिन अब मुझे इसकी शादी को चिंता हो रही है। कैसे भी करके एक तो इससे मिलने आ जा, दूसरी इसके लिए कोई रिश्ता ले आ। मैं जैसे तैसे करके दहेज दे दूंगी, लेकिन मुझे मेरी बेटी के हाथ पीले करने हैं और मुझे मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द कराकर उसको उसके असली घर तक पहुंचाना है। ये तो बहुत हैरान कर देने वाली बात है। ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था। बच्चे आखिरकार ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं जिससे रंग सांवला पड़ गया, चेहरे पर दाग धब्बे हो गए। बेटी की माँ होने के बावजूद तुमने उनका ख्याल करना नहीं आया। अब देख लिया तुम्हारे लापरवाही की वजह से क्या हुआ। अगर तुम बच्चों के साथ सोती तो आज ये ना होता, लेकिन तुम्हें तो अपनी बेटियों को उनके पर्सनल कमरा देना है। अब मैं तुमसे क्या ही बोलूं। तुम तो एक मॉडर्न माँ बनना चाहती थी, लेकिन तुम तो एक सिंपल और अच्छी माँ भी नहीं बन पाई। देख बहन, मैं पहले ही बहुत चिंता में हूँ, मुझे चिंता और मत दे। तू बस जैसे तैसे करके कोई अच्छा रिश्ता ले आ। लड़का पढ़ा लिखा हो, कमाता हो, ऐसा रिश्ता लेकर आना जो मेरी बच्ची का रंग नहीं बल्कि उसकी काबिलियत दे। सीता की मौसी एक रिश्ता लाती है, लेकिन जैसे ही रिश्ते की बात शुरू होती है, लड़का लड़की को देखकर रिश्ते के लिए मना कर देता है। और ये सब देखकर सीता बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। वहीं पास में खड़ी उसकी बहन शनाया इस बात पर बहुत खुश होती है और इस बात का जश्न मनाती है। मेरी शादी नहीं होने वाली, क्योंकि इस दुनिया के लोग बस गोरा रंग पसंद करते हैं, चाहे बेशक अंदर काला दिल क्यों ना हो। और सबसे बड़ी यही सच्चाई है। इस धरती पर लोग कभी भी सच्चाई को हजम नहीं कर पाते, हमेशा नकली चीजों को बर्दाश्त कर पाते हैं। मैं चाहूँ तो 10 मेकअप करके लड़कों को अपनी तरफ कर लूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ अब जब मैं बदसूरत दिख रही हूँ तो कौन मुझे पसंद करेगा, क्योंकि जब तक मैं सुंदर थी तब तक मुझे हर कोई पसंद करता था। सब मेरे पास बैठते थे, तब मुझे कुछ न कुछ काम करवाते थे, लेकिन जब से मैं बदसूरत हुई हूँ तब से सबने मेरी घर आना छोड़ दिया है, उससे बात करना छोड़ दिया है। ये बहुत गलत है। सीता ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रही होती है। कई सालों तक ऐसे रिश्ते आते हैं और चले जाते हैं। फिर एक दिन एक रिश्ता आता है जिसमें लड़की की माँ सीता की माँ से कहती है, देखो बहन जी, आपकी बेटी इतनी काली है, साथ में उसके चेहरे पर दाग धब्बे भी है। मैं अपनी बेटी की शादी उससे जरूर करवा लूंगी, लेकिन मुझे 10 लाख नगद चाहिए, साथ में 4 चक्के की गाड़ी। शादी वाले दिन मुझे मेरे सामने चाहिए, तभी मैं शादी करूंगी, वरना नहीं। बहन जी, आप तो हमसे बहुत सारा दहेज मांग रहे हैं, मैं इतना दहेज नहीं दे पाऊंगी। मेरी बेटी में बहुत काबिलियत है, चाहो तो आजमा लो। देखो बहन जी, इस काबिलियत का मैं क्या अचार डालूंगी। मेरे घर में सभी हाई प्रोफाइल के बंदे हैं। जो भी हमारे घर आता है वो सबसे पहले मेरे बेटे के बारे में पूछता है। मेरा बेटा इकलौता है, अगर इसकी बहू मैं सुंदर ना ला पाऊँ तो कम से कम उसके साथ अच्छा दहेज तो लेकर जा पाऊँ। और फिर मेरे बेटे के लिए मैं काली लड़की के लिए हाँ कर रही हूँ, इससे बड़ी बात क्या होगी। कहाँ मेरा सुंदर गोरा बेटा और कहाँ तुम्हारी काली कलूटी लड़की। सोचो बहन जी, दोनों साथ में बैठकर कैसे लगेंगे। लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को अपने बेटी की तरह समझकर अपने बेटी के लिए रिश्ता मांगने आई हूँ। क्या हो गया अगर मैं थोड़ा दहेज ज्यादा मांग लिया हो। तुम्हारे इस बड़े जहर के घूंट को तो मैं पी रही हूँ ना। ये सारी बातें होती हुई सीता सुन लेती है। सीता अपने घर से भागी भागी एक जंगल की तरफ जाती है। चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंच जाती है। सीता अपनी सारी बातें बड़बड़ा रही होती है और जोर जोर से रो रही होती है। तभी नदी में से एक जलपरी बाहर आती है और वो सीता से कहती है, सीता, तुम्हारा रोना जायज है, क्योंकि इस धरती पर कोई भी सांवला रंग पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारी बात को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है। मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकती, इसीलिए मैं इस पानी से बाहर आई ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। ये लो जादुई मेकअप किट। ये जादुई मेकअप किट कोई मामूली किट नहीं है। इस जादुई मेकअप किट को तुम अपने चेहरे पर लगाना, रात को सो जाना। अगले दिन जब तुम उठोगी तो तुम बहुत सुंदर दिखने लगोगी, जैसे तुम पहले थी। और फिर हर कोई तुम्हें पहले की तरह प्यार करने लगेगा। साथ ही साथ तुम्हें एक अच्छा लड़का मिलेगा जिससे तुम्हारी माँ तुम्हारी शादी भी करवाएगी। धन्यवाद जलपरी जी, मुझे आज तक कभी किसी ने इतना बुरा भला नहीं कहा जितना कि मुझे बदसूरत होने के बाद लोगों ने सुनाया। मुझे मेरे सांवले रंग होने के बाद पता चला दुनिया में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, जो पीठ के पीछे बुरे और पीठ के सामने अच्छे होते हैं। मुझे हमेशा से ये दुनिया बहुत अच्छी लगती रही, लेकिन मेरे साथ एक हादसा होने के बाद दुनिया के सभी लोगों ने मुझे रंग दिखाया जहाँ तक मैंने सोचा नहीं था। मेरे अपनों ने मुझे बहुत ज्यादा भला बुरा कहा, लेकिन आज आपने मुझे ये जादुई मेकअप किट देकर बहुत बड़ा एहसान किया है। बस मुझे अब आशा है तो कल सुबह की जब मैं पहले की तरह सुंदर दिखने लगूंगी। सीता खुशी खुशी जादुई मेकअप किट अपने घर ले जाती है। सोने से पहले उससे बहुत अच्छा मेकअप कर लेती है। सीता रात को बहुत खुश होकर सोती है।
अगले दिन जब सुबह होती है तो वो अपने सुंदर से चेहरे को देखकर खुशी से झूम जाती है और अपनी माँ को सब कुछ बताती है। सीता की माँ सारी बातें सुनकर बहुत खुश होती है और जलपरी का धन्यवाद करती है। धन्यवाद जलपरी, जिसने तुम्हें वो जादुई मेकअप किट दी जिसकी मदद से तुम पहले जैसी हो गई, वरना मुझे बहुत ज्यादा चिंता सताई जा रही थी। मैं कैसे तुम्हारे हाथ पीले करूंगी, कैसे मैं तुम्हारी शादी कराऊंगी, क्योंकि जितने भी रिश्ते आ रहे हैं पिछले 2 सालों में सारे रिश्ते मना हो गए थे। लेकिन जो भी यहाँ कर रहा था वो सिर्फ दहेज की वजह से कर रहा था। लेकिन जो भी हो बेटा, हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आज भगवान की वजह से हमें एक अच्छा रास्ता मिला और तुम पहले जैसी हो गई, वरना मैं तेरे पिता मिलकर ये सोच रहे थे कि हम कैसे भी करके दहेज इकट्ठा कर लेंगे और तेरी शादी करवा देंगे। अब सीता बहुत खुश होती है। सीता के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। सीता को सिर्फ अपना पहले वाला रंग चाहिए होता है जो उसको जादुई मेकअप किट के द्वारा मिल जाता है। साथ ही में उसकी बहन शनाया उसके सुंदर रंग को देखकर पहले की तरह जलने लगती है। लेकिन सीता बहुत खुश होती है। अब उसे अब पढ़ाई करने से कोई नहीं रोक सकता था, क्योंकि उसके पिता उसकी पढ़ाई करवाना चाहते थे और अब वो साफ सुथरी हो गई थी। उसे बाहर जाने में कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती और अब वो अपनी पढ़ाई तसल्ली से कर सकेगी और पढ़ लिख कर एक समझदार लड़की बन सकेगी। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।